सर्वप्रथम दुनिया में मानवता और इंसानियत का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए सामाजिक क्रांति के दूत महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज एवं भारतीय संविधान निर्माता, भारत के भाग विधाता, करोड़ों करोड़ों शोषितों वंचितों के मसीहा, भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। माता जी बैठ जाइए, बहन जी आप लोग जाइए मत। वामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन के प्रणेता मान्यवर मसीहा श्री कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूं। सम्मानित साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में आयोजित सेक्टर फुलवाड़ के चोरूखाड़ के पोलिंग बूथ स्तर पर हो रही इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही सम्मानित विधानसभा प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही विश्वसनीय, आज लंबे समय से 4.5 वर्ष से इस बहुजन समाज पार्टी का इस मिशन मूवमेंट को लेकर के इस दुद्धी विधानसभा के कोने कोने में चल करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। आदरणीय श्री संजय कुमार गौड़ दुर्वे जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित ग्राम प्रधान आदरणीय श्री विमल सिंह यादव जी, हमारे दुद्धी विधानसभा के दूसरे सम्मानित प्रभारी आदरणीय श्री भाई नंदू प्रसाद गौतम जी, और हमारे दुद्धी विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष भाई संदीप कुमार भारती जी, दुद्धी विधानसभा के सम्मानित महासचिव भाई आदरणीय श्री मुन्ना लाल जी, हमारे बीच में इधर डॉक्टर राम मुदर साहब कुशवाहा जी, हमारे बीच में सेक्टर महासचिव भाई आदरणीय विजय कुमार गुप्ता जी, हमारे तमाम साथी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं भाई आदरणीय श्री शेखरार अहमद जी, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित जिला उपाध्यक्ष हैं। इधर अभी नए नए हमारे सेक्टर अध्यक्ष बनाए गए हैं आदरणीय श्री सुरेश देहाती साहब, हमारे बीच में आदरणीय श्री भाई पप्पू भुइया साहब। अभी आप लोगों ने बहुत अपनी ओजस्वी विचारों को रखा, आदरणीय श्री भगवान सिंह गौड़ जी, भाई आदरणीय हमारे दूसरे साथी इधर बच्चू राम साहब, हमारे मिशन के गायक भाई आदरणीय ईश्वर प्रसाद पनिका जी, कृष्णमणि पनिका जी, भाई सुभाष भारती जी, तमाम हमारे साथीगण हैं। यहाँ पे वरिष्ठ साथीगण लोग हैं जिनका हम सबका नाम नहीं ले पा रहे हैं। साथियों, सम्मानित बैठी माताएं बहने, बहुत लंबे समय से आप लोगों ने समय दिया है। आप लोगों को थैंक्स कैसे हम अदा करें। आप लोगों ने आज बहुजन समाज पार्टी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के इस नीले झंडे को बुलंद करने के लिए, और यही नहीं साथियों, आप लोगों ने अपने इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक जिताने के लिए और आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से पूर्ण बहुमत की बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय बहन जी की सरकार बनाने के लिए इधर आप लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। अपना दिन भर का समय आपने दिया है, इसके लिए हम आप लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। साथियों, आपके सामने सभी वक्ताओं ने अपनी बातों को रखी। खासतौर से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री संजय कुमार गौड़ दुर्वे जी ने, यहाँ तक उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में जिस तरह हम आज बगैर MLA बने, हम इस समाज को अपने कंधे पर लेकर के हर दिन दुखियों का सहारा बन करके, हर जरूरतमंदों को उनके सामने खड़े होकर के जिस तरह हमने मदद किया है, आने वाले 2027 में अगर हमें आपने अवसर दिया तो निश्चित रूप से हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके हम आपका सम्मान करने का काम करेंगे। इस बात को आपके सामने आपने खुद को रखने का काम किया है। सम्मानित साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी बनी, मानवर श्री कांसी राम साहब इस देश के अंदर में आए और बहुजन समाज पार्टी बना करके हमें आपको देने का काम किया है। अभी हमारे वक्ताओं ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी कई हजार जातियों में बटे हुए समाज को, जिसमें आपस में भाईचारा खराब हो गई थी, उसको जोड़ करके उसमें फिर से भाईचारा पैदा करके उनका बहुजन समाज का नाम दे करके एक पार्टी बना करके आपको राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेने के लिए यह पार्टी बना के आपको देने का काम किया है। हमारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
इस देश में सामाजिक गैर बराबरी के आधार पर हम इंसानों में जो नफरत थी, जाति के आधार पर एक को नीच बनाया गया, दूसरे को ऊंच बनाया गया, जो देश के अंदर में भेदभाव थी उसको खत्म करके इस देश में समता मूलक आधार पर हमने भारत का संविधान बनाने का काम किया है। सम्मानित साथियों, आपको जैसा कि आपको पता है, जो बहुत ही नीचे जो सताए गए थे, उनके अधिकार खत्म किए गए थे, उनको साइमन कमेटी की जांच करा करके SC/ST में सूची में डाल करके हर पैमाने पर आपको मान सम्मान और अधिकार देने का बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया है। पिछड़ी जात के लोगों को जो साइमन कमेटी की जांच में छूट गए थे, उनको संविधान बनाते समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आर्टिकल 340 में आपको संवैधानिक अधिकार देने का काम किया था कि जिस तरह SC/ST को अधिकार मिले हैं, उस तरह OBC समाज को भी अधिकार, इस देश में जो अपनी सरकार होगी तो हम उसे भी जांच करा के देने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, तो किस बात की है कि हमारे वोट से तो राज लोग कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे इस मंडल कमीशन को लागू लोगों ने नहीं किया और वोट का अधिकार, आपको जो आरक्षण का अधिकार जो आपको मिलने चाहिए थे, वो आज तक नहीं मिल सके थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब बनी, जब हमारे 3 सांसद चुनाव जीत के आए, जब 1989 में श्री BP सिंह की सरकार बनी, तो उस समय सरकार बनाते समय उन्हें 3 सांसद की जरूरत पड़ी थी। BP सिंह जी ने कहा, माननीय कांशीराम साहब से कहे कि साहब आप अपने पार्टी का 3 सांसद हमें समर्थन दे दे, हम सरकार बना लेंगे। लेकिन धन्य हो, बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि हम 3 सांसद तो आपको देंगे, लेकिन हमारी आप शर्तों को भी मानने पड़ेंगे। BP सिंह कहे थे कि जो कुर्सी आपको मांगना चाहते हो, जो बड़ा से बड़ा पद मांगना चाहते हैं, हम उसे देने को तैयार हैं। लेकिन धन्य हो, बहन कुमारी मायावती जी ने, अगर वो चाहे होती कि 3 सांसद के बदले में बड़ा से बड़ा कुर्सी वो मांग लेती, लेकिन उसने क्या मांगा? उसने, बहन कुमारी मायावती जी ने मांग किया कि जो बड़े लंबे समय से BP मंडल कमीशन जो हमारा पिछड़े समाज का आरक्षण जो लटका हुआ है, उस कमीशन को अभी तक लागू नहीं किया गया है, तो उस कमीशन को आप लागू कर दो और पिछड़े समाज को भी आरक्षण आप भारत में देने का काम करो। बहन कुमारी मायावती ने इस मांग किया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुजन समाज पार्टी ही जब देश के अंदर में बनी, तो हर वर्ग और हर समाज को हमें मौका मिला, हमें अधिकार मिलने का अवसर मिला था। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि यहाँ SC/ST OBC समाज के लोग हैं, इधर माताएं बहनें बड़े पैमाने पर इधर संख्या में आई हैं। जिस तरह आपको एक वोट का अधिकार आपको मिला है, चाहे वो राजा हो चाहे रंग हो, वोट की कीमत बराबर है साथियों, न कोई उसमें ऊंचा है न कोई नीचा है, वोट की समानता है। जब वोट लेने की बारी आती है तो बड़ा से बड़ा आदमी आकर के हमारे बीच में वोट मांगने की भिन्नते करते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि दोस्त और दुश्मन की पहचान माननीय श्री कांशीराम साहब ने कराने का काम किया है। कि देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो आपको लंबे समय से आपका वोट लेकर के और आपका नुकसान पहुंचाया, बल्कि आपको अधिकार देने का काम नहीं किया। इसलिए साथियों, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, आपको जो बताने का काम किया है आयरन लेडी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, इस देश के अंदर में एक नारी होकर के आजीवन अविवाहित रह करके इस बहुजन समाज के इस मूवमेंट को आगे लेके चल रही हैं। साथियों, वह दिन रात आपके लिए सोचती है, मंथन करती है, विचार करती है। यह आंदोलन केवल बहुजन समाज पार्टी के बनने के बाद से ही नहीं चल रहे हैं, आजादी से पहले भी सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फूले लेके चले थे, इसके बाद आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज लेके चले थे, इसके बाद नारायण गुरु लेके चले थे। तमाम देश में जो संत महापुरुष थे, सभी के सभी OBC समाज के थे। अंत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर यह मिशन, यह कर्मा उनके कंधे पर आ गया था। साथियों, अंत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी आंदोलनों को, महापुरुषों के आंदोलनों को आगे ला करके भारत देश के अंदर में सबको अधिकार, एक समानता का देने का काम किया। अंत में माननीय कांशीराम साहब आए, इस मिशन को आगे बढ़ाए और आने वाले समय में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कंधों पर माननीय श्री कांशीराम साहब ने जीते जी इस मिशन मूवमेंट को उसके कंधे पर देने का काम किया। आज वो दिन रात चल करके साथियों बेहतर से बेहतर आपको देने के लिए आज जो है वह विचार कर रही है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि हमें सभी जाति धर्म मजहब से हट करके, जैसा कि हमारे माननीय प्रधान जी ने कहा
हमें इस लोकतंत्र को सही दिशा में लेकर चलने की जरूरत है। हमें ये सब जाति और धर्म को आधार नहीं बनाना है। हमें इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें एक साथ होकर के आने वाले समय में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए उनके हाथी के सामने का बटन जरूर दबाएंगे। और आदरणीय माननीय श्री संजय कुमार गौड़ धुर्वे साहब हैं, जो दिन रात चल करके आपके हर मुसीबतों पर, हर आपके तकलीफों पर हाथ बटाने का भी काम कर रहे हैं और हर बुद्धि विधानसभा के कोने कोने में जाकर के हर व्यक्ति से मिलने का काम किए हैं। इनको आप जरूर अवसर दीजिए। अगर ये चुनाव लड़ते हैं, इनके हाथी चुनाव चिन्ह होगा साथी, उनको जिता करके आप विधानसभा में भेजेंगे तो यह क्षेत्र अपने आप को बहुत ही हम लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे और हम लोग का जरूर बिगड़ी बढ़ेगी। साथियों, मैं इन्हीं उम्मीद के साथ आप सबों का आभार प्रकट करते हुए कि आप लोगों ने बहुत समय तक बेसब्री से अपने अतिथियों का आपने विचार सुनने के लिए इधर बैठे रहे। मैं इन्हीं चंद बातों के बाद अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद।